ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर क्रांतिकारी की परिभाषा गढ़ी जाती है। शहीद आजम भगत सिंह के बारे में जल्द में 2 से 3 मिनट 4 मिनट के अंदर आपसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करिएगा कि वर्तमान भारत में किस प्रकार से उनको सम्मान मिल रहा है। 27 सितंबर या 28 सितंबर 1907 को बंगा लायलपुर जिला पंजाब में जन्म लेने वाले, जो वर्तमान में फैसलाबाद पाकिस्तान में है, भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। उनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह संधू था। अर्थात विद्वानों ने अलग अलग 27 से 28 लिखा है, उसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महान व्यक्तित्व का अगर जन्मदिन रोज मनाया जाए तो भी कम है। इनके बारे में कुछ विशेष कहानियां, बंदूक वाली कहानियां सभी लोग जानते होंगे कि जब ये छोटे बच्चे थे और खेत में गए थे और लकड़ियां गाड़ रहे थे, पिताजी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा कि हम बंदूकें गाड़ रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा बंदूकें होंगी और हम इस देश को आजाद कराएंगे इन फिरंगियों को मार करके। लेकिन ऐसे महान क्रांतिकारी का जब अपमान होता है किसी देश में, ऐसे महान क्रांतिकारी का उसी देश में अपमान हो जाता, आतंकवादी की संज्ञा वर्तमान में दे दी जाती है जिस देश के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान क्रांतिकारी जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि भगत सिंह एक स्वच्छ सेनानी है जिन्होंने खुले मैदान में दुश्मनों का सामना किया है। लोग कहते हैं भगत सिंह नास्तिक थे। भगत सिंह नास्तिक हुए क्यों, इसको समझने की भी आवश्यकता है कि गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे में लड़ना प्रारंभ कर दिए, एक दूसरे का गला काटना प्रारंभ कर दिए, तो इससे स्तब्ध होकर के, क्षुब्ध होकर के भगत सिंह ने यह निर्णय लिया कि बताइए ये देश किस तरह से संकट में गुजर रहा है। अंग्रेजों को फायदा हो रहा है, जिस देश में सभी लोगों को मिल करके इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाइयां लड़नी चाहिए, उस देश में लोग हिंदू मुस्लिम करके दंगे कर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, जिससे अंग्रेज खुश है, अंग्रेज बांटो और राज करो की कल्पना से चल रहा है। इसलिए वो भगत सिंह ने सोचा कि इससे बढ़िया तो नास्तिक रहना ही ठीक है। जो ऐसा धर्म जो अपने राष्ट्र के लिए कार्य नहीं कर सकता, तो इससे बढ़िया नास्तिक रहना ही ठीक है। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया और जॉन पी सैंडर्स और चंदन सिंह के वध का कार्य किया। वध मैं इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि जो कार्य किया उस कार्य की परिभाषा समझना होगा। हमारे सनातन में भगवान श्री राम योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस बात को भी कहा था, योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा है कि नौमी पार्थार्थी कर्तव्यम त्रिश्लोकेश किंचन नान वाप्तम वाप्तम वर्तएव च कर्माणि। उन्होंने कहा कि कर्म तो करना पड़ेगा, किसी भी अवस्था में करना पड़ेगा। भगत सिंह ने कर्म किया और गदर पार्टी के संस्थापक सरदार करतार सिंह को वो अपना नायक समझते थे। वो कहते थे कि सरदार करतार सिंह जैसा वीर योद्धा अगर इस भारत में कुछ और हो जाए तो भारत जल्द से जल्द आजाद हो जाएगा। परंतु वर्तमान भारत में पंजाब से सांसद सिमरनजीत मान जो जुलाई 2022 में भगत सिंह को आतंकवादी की संज्ञा दे देते हैं, शिरोमणि अकाली दल, अगर उनको तुरंत नहीं निपटा दिया जाता तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। और लोकसभा में कह रहे हैं या कहीं कह रहे हैं उनके ऊपर प्रस्ताव पारित करके पहले तो पद से हटाना चाहिए, उसके बाद जैसे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था, उनको भी फांसी पर जब लटकाया जाए तो उनको आनंद आएगा, तब समझ में आएगा कि भगत सिंह ने क्या बलिदान दिया इस देश के लिए। आज भी क्रांति की मिसाल और क्रांति के लिए युवाओं के दिलों में बैठने वाले भगत सिंह को अगर इस तरह का अपमान मिलेगा तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मित्रों, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि विश्व का सबसे लंबा तिरंगा का पूजन 23 मार्च 2018 शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर किया गया था। यह सम्मान दिया गया था कि ऐसे महान वीर के दिवस पर इस राष्ट्र का पूजन होना चाहिए, इस राष्ट्र ध्वज का पूजन होना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पंजाब में शहीद आजम भगत सिंह का इकलौता चित्र लगाया, ऑफिसों में लगाया, अंबेडकर के साथ भगत सिंह का लगाया नहीं, भगत सिंह के साथ अंबेडकर का लगाया, क्योंकि संविधान से देश तो चलेगा परंतु इस बात का भी चिंतन करना होगा कि शहीद आजम भगत सिंह का चित्र अत्यंत आवश्यक है। इस भगत सिंह के बारे में सर होरेस विलियमसन ने लिखा कि भगत सिंह की ख्याति इतनी बढ़ गई थी उस समय कि बाजारों में उनका चित्र बिक रहा था, बाजारों में चित्र बिक रहा था। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि गांधी के चित्र के खरीदार कम थे और भगत सिंह के चित्र के खरीदार ज्यादा थे। 15 अगस्त 2008 में भारतीय संसद में भगत सिंह की मूर्ति स्थापित की गई। सतलज नदी के किनारे हुसैनीवाला में जहां इनका अंतिम संस्कार हुआ, बंटवारे के समय मित्रों बताएं कि वो पाकिस्तान में चला गया था, परंतु फिर इसके लिए एक कार्य हुआ कि 17 जनवरी 1961 को इसे सुलेमान की हेड वर्क्स के पास 12 गांव के बदले में भारत में मिलाया गया। ऐसे कार्य करने वाले उन
महान लोगों को मैं नमन करता हूं। और इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं कि हुसैनीवाला में जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक है वो बहुत सुंदर बना हुआ है, आप सभी लोग जाएं। परंतु इस बात का चिंतन करें कि वर्तमान भारत में अगर शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करके कोई राजनेता बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, तो कितना औचित्य है उस चीज का। उनका तिरस्कार होना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यही है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, ऐसी ही स्थिति रही है। शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने वाले वहीं पंजाब के सिमरन ये जी हैं सांसद